अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाऊँगी ख़वातीन का दीनी मुअल्लिम में से सबक नंबर 6। इससे पहले मैं पढ़ाई थी सबक नंबर 5, जिसमें मैं आपको जज़्म के बारे में पढ़ाई थी और बताई थी कि जज़्म किसे कहते हैं और जज़्म वाले हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है, और उनके अलावा जज़्म की शक्ल कैसी होती है। इन सब के बारे में आपको बता चुकी थी, पढ़ा चुकी हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज के सबक में देखिए क्या है तशदीद। तो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 6 तशदीद। तशदीद की शक्ल कैसी होती है, तशदीद किसे कहते हैं? तो देखिए तशदीद की शक्ल जो है ये इंग्लिश में W की तरह लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। ये तशदीद की अलामत है, तशदीद की शक्ल है। कह रहे हैं सवाल तशदीद से क्या मुराद है। देखिए आपके लिए इन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बात अगर आप नहीं जानिएगा तो फिर आप कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ पाइएगा, फिर आप कुरान के हुकूक को अदा नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आप इनको ज़रूर याद कीजिए और इनको समझिए, और इनको समझने के साथ साथ इनको खुद भी पढ़िए और उनके बाद अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ताकि अगर इन सब बातों में गलती हो तो उनकी इस्लाह हो सके। और उनके लिए आपको ये पढ़ना होगा। अगर आपके पास नूरानी क़ायदा है तो नूरानी क़ायदा लेकर बैठिए, अगर आपके पास ये ख़वातीन का दीनी मुअल्लिम है तो उनमें से सीखिए, जैसे आपको आसानी हो वैसे ही सीखिए। देखिए क्या है सवाल, तशदीद से क्या मुराद है, तशदीद के माना क्या है, तशदीद कहते हैं किसे, तशदीद की शक्ल कैसी होती है। तो कह रहे जवाब, तशदीद के माना सख्ती करने के हैं, यानी तशदीद के माना ही है सख्ती करने के। तशदीद वाले हर्फ को सख्ती से अदा करते हैं, यानी जिस हर्फ पर तशदीद होता है उनको सख्ती से अदा किया जाता है। फिर है सवाल, तशदीद की अलामत क्या है, तशदीद की अलामत क्या है। तो कह रहे जवाब, लफ्ज़ तशदीद में मौजूद शीन की मुनासिबत से उसकी अलामत 3 दंदानी रखी गई हैं, यानी इनकी अलामत जो है ये 3 दाने रखी गई हैं, ये बनी हुई है, देख लीजिए बिल्कुल W की तरह। कह रहे सवाल, मुशद्दद हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है, यानी जिस हर्फ पर तशदीद हो उनको कितनी मरतबा पढ़ते हैं। तो कह रहे जवाब, 2 मरतबा, एक मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर और दूसरी बार अपनी हरकत के मुताबिक, यानी एक मरतबा पिछले हर्फ से मिलाते हैं और दूसरी मरतबा अपने हरकत के मुताबिक। तो ये रहा तशदीद के बारे में कि तशदीद की शक्ल जो है ये देखिए दंदानी की तरह होती हैं, 3 दंदानी की तरह होती हैं। देख कैसे बनी हुई हैं, या यूँ समझिए कि इंग्लिश में जैसे W होता है बिल्कुल वैसे ही है। और इनको कैसे पढ़ा जाता है, तो कहते हैं जिस हर्फ पर तशदीद हो उनको सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। तो सख्ती के साथ कैसे पढ़ेंगे, तो नीचे मश्क में बताया गया है कि तमाम तालिबात मुअल्लिमा साहिबा की निगरानी में हुरूफ तहज्जी के शुरू में हमजा और हर्फ पर तशदीद लगाकर दोहराएं। आपको इनको दोहराना है, पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, तो देखिए पहले कैसे पढ़ना है, पिछले वाले हर्फ से मिलाना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि पहले इनको पिछले वाले हर्फ से मिलाते हैं। जैसे हमजा बा ज़बर अब, तो इनको हम हमजा बा ज़बर अब पढ़ेंगे, पिछले वाले हर्फ से मिलाएंगे, फिर हम इनको पढ़ेंगे बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। तो क्या हो जाएगा, अब बा, हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। तो हम इनको सख्ती से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अब्बा बोलेंगे, बल्कि अब्बा। हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, उब बा। हमजा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। हमजा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। हमजा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। तो ये क्या है, आप इनको तशदीद रख के इनको पहले पिछले वाले हर्फ से मिलाइएगा, फिर उनको उनकी हरकत के मुताबिक पढ़ेगा, जैसे अब्बा इब्बा उब्बा। तो इनको सख्ती के साथ पढ़ना है, क्योंकि तशदीद वाले हर्फ को सख्ती के साथ पढ़ी जाती है, तो इनको आपको सख्ती के साथ पढ़ना है और इनके अलामत को भी पहचानना है, इनके पढ़ने के तरीक़ों को भी जानना है और इनको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, फिर जाकर आपको कुरान खूबसूरत के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप इनको नहीं सीखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपके लिए कुरान का पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।